वर्णन कर रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी। और प्रकाश हिंदुस्तानी में अंतिम हमारा प्रकरण प्रकटवाणी चल रही है, जिन्होंने कैसे हमारे प्राणनाथ जी ने हमें सारे संशय दूर कर दिए इन 118 चौपाइयों में। अगर कोई पूर्ण ईमान के साथ में ये चौपाई पढ़ लेना, उनके दिल में कोई भी संशय नहीं रहेगा। ऐसे धामधनी कृपा निधान मेहर के सागर ने हमें पूर्ण पहचान बताई कि हम कौन हैं, कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। और सदगुरु महाराज जी को भी धनी मिले, फिर इंद्रावती महावती इंद्रावती जी को भी कैसे धामधनी मिले और उनसे जाहिरी लीला करा रहे, उनके मुखारबिंद से वाणी का प्रकटन हो रहा है। तो आप भी न खोले दरबार सो मुझसे खोलाए कियो विस्तार। महावती जी कह रहे हैं कि धनी आपने खुद, आप धाम के धनी हैं और वो अखंड परम धाम की स्पष्टता से आपने दुनिया में वर्णन नहीं किया। सो मुझसे खोलाए क्यों विस्तार, और वो जो नहीं आपने किया वो धनी आपने हमारे अंदर बैठ करके उसका विस्तार से, कि कैसे 14 करोड़ 40 लाख ऊंचे ऊंचे महल हैं, कैसे हमारा मानिक महल है, मानिक पहाड़ है, पुखराजी पहाड़ है, छोटी रांग है, बड़ी रांग है, ये सब विस्तार धनी आपने हमसे कराया। मोहे दई तारतम की करणवार सो काहू न अटको निर्धार। मोहे दई तारतम की करणवार, और धनी आपने कैसे हमें तारतम ज्ञान का पूर्ण खजाना दे दिया और इस ज्ञान को दुनिया में प्रकट करने की हुक्म या आदेश भी दे दिया। सो काहू न अटको निर्धार, तो इस ब्रह्म ज्ञान से कोई भी कहीं नहीं अटकेगा। वो कैसे हद से परे बेहद और राज्य के चरण कमल तक पहुंच जाएगा। सब संशय को क्यों निर्वार, और सारे संशय जो दुनिया में अनेक अनेक भ्रम भ्रांतियों में दुनिया लगी हुई है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या करें जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। यहाँ दुनिया जो भी थोड़ा सा भी ज्ञान रखती है तो उनका लक्ष्य यही होता है कि हमें जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। इस दुनिया के जितने भी ज्ञानी जन हैं उनके दिल में यही होती है। तो धनी आपने सब संशय को क्यों निर्वार, कोई दिल में संशय ही नहीं रहा, सबका निरूपण कर दिया, कोई संशय न रहा बाहर के पार। और अखंड परमधाम, परमधाम 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा, और कैसे राज्य वहाँ प्रेम आनंद की लीला करते हैं, वो सारी बातें धनी आपने प्रकट कर दी। रोशन करूं लेऊं हुक्म बजाए, ये राज्य का हुक्म, तो हुक्म के द्वारा मैं ईमानदारी से कैसे क्या करूंगी, इसे ब्रह्म ज्ञान को रोशन कर मैं प्रकाशित कर दूंगी। और इस ज्ञान के प्रकाश से कौन जगेगा, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों जागृत हो जाएंगी। द्वार तोबा के खुले हैं अब, पीछे तो दुनिया मिलती सब। द्वार तोबा के खुले हैं अब, द्वार माने पश्चाताप, सॉरी तोबा जो आया ना, तोबा का मतलब होता पश्चाताप। तो वो दरवाजे पश्चाताप के खुल गए। कलयुग में क्या है, सॉरी बोलने से ना हमारी बुराइयां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसके पहले सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया ना, उसमें आपने गुनाह किया आपको भुगतना पड़ेगा 101%। लेकिन एक कलयुग का ब्रह्मांड क्या है कि अगर आपने अपनी गलती को मान लिया, स्वीकार कर लिया और दोबारा नहीं करी, ऐसा नहीं सॉरी बोल दें तो फिर माफ़ी माफ़ी होती है, जानबूझ करके कोई को मूड फोड़ दें फिर सॉरी बोल दें, फिर दूसरे दिन फिर फोड़ दें, तो ऐसा नहीं है चक्कर। इधर क्या है, इसमें अगर आप ना समझी में गलती हो रही है तो ठीक है, आपको माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन समझ के गलती करोगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर द्वापर त्रेता और सतयुग में जितना गुनाह था ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा गुनाह है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं वो दरवाजे खुल गए, कौन, तोबा के, पश्चाताप के, पीछे तो दुनिया, तो ब्रह्मज्ञान जागृत हो जाओ, अब माया के विकारों से मुक्त हो जाओ, राज्य के प्रेम में लग जाओ। और नहीं तो क्या होगा, ये ब्रह्म ज्ञान राज्य का आदेश होगा, विष्णु जी को तारतम ज्ञान मिलेगा, सारी दुनिया क्या होगी, एक ब्रह्म एक परमात्मा के चरण कमलों में आएगी। तो बाद में तो सारी दुनिया को आना ही है। तो आप अगर ब्रह्म सृष्टि हो, ब्रह्म अंगना का दावा लिए हो, तो आपको तो पूर्ण समर्पण पहले दिखाना पड़ेगा। तो जब द्वार तोबा के मुंह दियो रेन गई भोर जो भयो। अब जब ये क्या होगा, अभी तो दरवाजे खुले हुए हैं पश्चाताप करने के,
फिर बाद में क्या होगा, एक समय आएगा बंद हो जाएगा। मतलब ये दरवाजे बंद नहीं होना, हमें को बूढ़े होना है और फिर बाद में मरते समय क्या करेंगे, पूरे जीवन पन्ना में रहे और कुछ नहीं कर पाए। क्या करते रहे हम ना बताएंगे, सबको पता है क्या करते रहे। तो ऐसे स्थिति होगी हमारी बाद में, जब द्वार तोबा की मुंदी रहन गई भोर जो नहीं भयो। ये सुंदर सी जो तीसरी रात्रि जो महिमावान है ना, ये चली जाएगी और आपके जीवन में भोर नहीं हुआ, मतलब आपने धाम के धनी को प्राप्त नहीं किया। या भली या बुरी जिन्हों जैसी फैल जो करी, या भली या बुरी जिन्हों जैसी फैल जो करी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब न्याय के तखत पर विराजमान होंगे हमारे सिरजी साहिब जी, पिया श्री प्राणनाथ जी जब न्याय के तखत पर बैठे हैं, कहाँ, बंगला जी दरबार में, तो या भली या बुरी, अब हमने अच्छा किया है या बुरा किया है, तो हम सोचेंगे हमारी पाठशाला की सब बहनें हैं ना, हमें बचा लेंगी। कोई नहीं बचा पाएगा। वहां तो प्राणनाथ जी देख रहे हैं, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, कोई नहीं बचा पाएगा। तो कोई ना सोचे, जैसे ज्यादातर क्या होते हैं, पुरुष वर्ग होते हैं, हमारी मिसेज बढ़िया राज्य में लगी है, इनका हाथ पकड़ के हम कहाँ चले जाएंगे, कहूँ नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर होगा, जो हमने जैसा किया हमें भुगतना पड़ेगा। या भली या बुरी जिन्हों जैसी फैल जो करी, जिन्होंने जैसी करनी करी है, तब आगू आई सबों की करनी, जिन जैसी करी आप अपनी। तो उनकी सामने आएगी। उन्होंने जैसी की है तब आंगू आई सबों की करनी। जब प्राणनाथ जी न्याय करेंगे ना, सबकी करनी सामने आएगी। जिन जैसी करी आप अपनी, जिन्होंने जैसी की है वैसे ही अपनी, वैसे ही उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। ब्रह्मंगना तो घर जाएंगी, उनके जीव को विशेष स्थान मिलेगा, ब्रह्मंगनाओं की पहली भिस्त में स्थान मिलेगा। तब कोई नहीं किसी के संग, तो तेरे वे अपने संग। तो उस समय कोई किसी के संग नहीं होगा, बढ़िया लाइन में उदास खड़े रहेंगे, क्या होने वाला है ना, सीरियस होकर के। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेबे अपने अंग। जो उनको भाग्य में है ना, जो उन्होंने रहनी करी है, जो करनी करी है, तो दुख सुख लेबे अपने अंग, तो उनको उसी प्रकार से दुख सुख का या पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आठवीं भिस्त में मिलेगा। करूं ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, अखंड सूत मुझे भयो आप। करूं ब्रह्म षष्ठी को मिलाप, और कैसे जो ब्रह्म षष्ठियों का मिलन हुआ, किनसे, अक्षरातीत धाम धनी पिया श्री प्राणनाथ जी से, तो अखंड सूर उदय भयो आप। तो ये ब्रह्म अंगनाओं के हृदय कमल में कैसे अखंड का सूर्य उदय हो गया, मतलब अखंड परम धाम का पूर्ण ज्ञान इन ब्रह्म अंगनाओं के हृदय कमल में समाहित हो गया। विश्व मिली करने दीदार, कैसे पिया श्री प्राणनाथ जी के ब्रह्म ज्ञान को सुन करके और ब्रह्म अंगनाओं के द्वारा जब दुनिया को पहचान होगी ना, तो पूरी दुनिया आएगी और प्राणनाथ जी के क्या करेगी, दर्शन करेगी। पीछे कोई ना रहे मिने संसार, पीछे माने कोई ऐसा नहीं होगा कि जो प्राणनाथ जी को साक्षात परमात्मा मान करके पूजा अर्चना भक्ति ना करे। लेकिन कब, वो समय राज्य को पता है। तो ब्रह्म षष्ठी को पिया संग सुख, और ब्रह्म षष्ठी हमेशा अपने धनी के सुंदर स्वरूप संकुल में डूबी रहती हैं। तो ब्रह्म षष्ठी को पिया संग सुख, तो इनके साथ तो हमेशा राज्य रहते हैं और वो सुख आनंद में रहेंगी। सुख कहो ना जाया मुख, तो इस मुख से इन ब्रह्मंगनाओं को जो सुख लज्जत यहाँ भी और परम धाम में मिलते हैं ना, उन सुखों का वर्णन नहीं हो सकता। और ब्रह्म षष्ठी का नूर प्रकाश इतना है, क्या है यहाँ पर महामती जी कहती हैं, जो दुनिया थी बिना अंकुर, दुनिया के अंदर अंकुर ही नहीं था, वो विष्णु को ही पूर्ण में परमात्मा अक्षरातीत जानती थी। लेकिन ब्रह्मंगना को ऐसो नूर, ब्रह्म अंगना के अंदर इतना नूर, दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। और जो दुनिया थी बिना अंकुर, और दुनिया कैसी है, बिना अंकुर के है, उन्हें पता ही नहीं एक ब्रह्म एक परमात्मा कौन है। और सोचो उन्हें अंकुर भी नहीं है, लेकिन ये ब्रह्म षष्ठियों के चक्कर में इन्हें क्या मिल गया, मोक्ष मिल गया कि इन्हें चल देख नजर। तो इनको ब्रह्म षष्ठियों के द्वारा जब ब्रह्म ज्ञान मिला ना, तो इनको भी क्या हुआ, अखंड मुक्ति मिल गई, 8 विस्तों में कायमी होगी इनकी। और जब सारी दुनिया को एक ब्रह्म ज्ञान एक परमात्मा की पहचान होगी, तो धनी जी को दीदार सब कोई देख, सब कोई धाम धनी पिया श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल में नतमस्तक होंगे। हो गई दुनिया सब एक,
जो दुनिया लगी थी ना अनेक अनेक, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्या कर रहा, अनेक अनेक प्रकार से करनी कर्म में लगा हुआ है, और तारतम्य वाणी के द्वारा सब एक हो जाएंगे, एक जाति हो जाएगी। किन्हू कछुए ना कहो, अब किसी से कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जब तारतम्य ज्ञान आ जाएगा, क्रोध बोध काहू को ना रहो, किसी के दिल में क्या क्रोध नहीं रहेगा, अहंकार नहीं होगा किसी के दिल में, किसी के दिल में किसी के प्रति विरोध भी नहीं होगा। काहू को ना रहो, किसी के दिल में कोई भी विकार नहीं होंगे। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा निर्मल कर देगी। और धनी जी को जस, धनी जी की महिमा इतनी है, आकुल जमा इमाम मेहदी साहिब जुमा पिया श्री प्राणनाथ जी की, कि दुनिया आपे वही एक रस, दुनिया कैसे से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा एक रस, एक प्रेम और एक परमात्मा के प्रेम में समर्पित हो जाएगी। और पिया श्री प्राणनाथ जी का जो तेज ज्योत प्रकाश है ना, काहू संशय न रहे हो कैसे, तो इनके ज्ञान का भी उतना ही तेज नूर प्रकाश है, तो किसी के दिल में कोई संशय नहीं होगा, और वो कैसे एक ब्रह्म परमात्मा परम धाम की पूर्ण पहचान दुनिया को हो जाएगी। अब आप देखना यहाँ पर केवल अपने प्रणामी धर्म में, कृष्ण प्रणामी धर्म में एक बहुत बढ़िया है, छुआछूत तो है ही नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। हम लोग केवल इतने पूछते हैं सुंदर साथ जी हो आप, ये नहीं पूछते तुम्हारा सरनेम क्या है, कोई क्या है, तारतम्य है आपके अंदर, इतने ही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सब जाते मिली एक ठौर, कैसे सब एक ठौर माने एक स्थान पर सब जातियां तारतम्य ज्ञान लेकर के कैसे समर्पित होंगी। कोई ना कहे धनी मेरा और, जब सबको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा पूरी दुनिया को, तो कोई हर कोई किनको मानेगा धाम का धनी, पिया श्री प्राणनाथ जी को, और किसी के दिल में और नहीं होगा कि हमारे कुल देवी कौन है, नाग पंचमी में सांप को दूध पिलाना कोई नहीं कहेगा, फिर यही कहेगा अब तो सब कुछ कौन है, हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी हैं। पिया के विरह सो निर्मल किए, और जब पिया की पूर्ण पहचान हो जाएगी सारी दुनिया को और ब्रह्म मंगनाओं को, तो कैसे वो राज्य के प्रेम में अनेक विरह करके और अपने आप को निर्मल करेंगी। पीछे अखंड सुख सबों को दिए, और बाद में सारी दुनिया को अखंड के सुख मिलेंगे। मतलब यहाँ बार बार इंद्रावती जी कह रही हैं कि पहले कौन सुख लेगा इसका, ब्रह्म मंगनाएं लेंगी, बाकी तो पीछे दुनिया में सबको मिलना ही है। सो ये ब्रह्म लीला भाई जो एक, अब ऐसे ब्रह्म लीला हुई जागनी के ब्रह्मांड में, सो कबहू हुई ना हो सकी, तो जो ना पहले हुई कभी ना भविष्य में होने वाली है। जो 28वें कलयुग में जो ब्रह्म लीला हुई पिया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा, जो ब्रह्म का ज्ञान दुनिया में आई और ब्रह्म मंगनाएं भी आई, तो ये ब्रह्म लीला चल रही, अभी भी ब्रह्म लीला बंद नहीं हुई कि कोई सोच रहे ब्रह्म लीला पूरी हो गई, अभी नहीं हुई। सो कबहू हुई ना हो सकी, ना पहले कभी हुई है ना भविष्य कभी होने वाली है। नहीं तो कैसे अनादि से देखें करोड़ों ब्रह्मांड बन गए और मिट गए, अनादि से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चला जा रहा है, भी आगे हो सी कई ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मंगनाएं अपने घर भी चली जाएंगी ना, उसके बाद भी क्या होगा। आज हमें विराट के द्वारा पता है ना कि अक्षर ब्रह्म का काम क्या है, खेल को बनाना मिटाना, तो वो खेल बनाते मिटाते रहेंगे। तो ऐसे 3 ब्रह्मांड हुए, कौन हुए, ब्रज हुए, रास हुए और जागनी का ब्रह्मांड। ऐसे हुए ना हो सी कब, ऐसे ना कहूँ पहले हुए ना भविष्य में होंगे। अब ये चौपाइयों को कोई पढ़ता ही नहीं है, और ज्ञानी बहुत परम ज्ञानी है, तो फिर कह देते एक ही ब्रह्मांड हुआ जागनी बस का, ब्रजरास का नाम ही काट देते। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी स्पष्ट कह रहे हैं 3 ब्रह्मांड हुए, कौन कौन से, ब्रज के, रास के और जागनी का, ये 3 ब्रह्मांड हुए, ऐसे कभी नहीं होने वाले। और इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई, तीनों में ही ब्रह्म लीला हुई। ब्रज में भी ब्रह्म की लीला हुई, उनकी चरण धूलि के लिए ना तरसते हैं कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप देखो जो ब्रज मंडल में रहते हैं ना, वहां पर जे परमानंद महाराज जी उनके चरण की धूलि को अपने सिर पे लगाते अभी भी, जो ब्रज के ओरिजिनल रहने वाले हैं। सोचो, तो
ऐसी इतनी महिमा है। और अभी अपने तो कितने साल हुए, 400 ही साल हुए, यहाँ तो साक्षात लीला आज भी चल रही है। तो इन तीनों में ब्रह्मलीला वही ब्रजरास और जागनी कही, ब्रजरास और जागनी के 3 ब्रह्मांड कहे। अब यहाँ महामती जी तीनों ब्रह्मांड की महिमा बता रही हैं कि जो नींद में देखिए सुपन, हम जैसे निद्रा में स्वप्ने देखते हैं ना, वैसे ही ब्रज की लीला हुई। हमें कुछ भी पता नहीं था श्री कृष्ण कौन है, और हम तो उनके प्रेम में, उनकी सुंदरता में और निस्वत के कारण अब हमें पता चला ना तारतम वाणी से कि उनसे हमारा संबंध था, तो हम उनके पीछे पीछे 8 पैर 64 घड़ी भागते थे। तो ब्रज को सुख लियो संयन, ब्रह्मंगनाओं ने कैसे सुख लिया? सुपन जोग माया को जोए, आदि नींद में देखा सोए। अब स्वप्नवत ब्रह्मांड में से हमारा क्या हुआ? हमने योग माया का भी स्वप्न तो देखा, जोई माने देखा हमने, आदि नींद में देखा सोए। लेकिन कैसे? अर्ध निद्रा और अर्ध जागृति थी। कहाँ? जब हमने केवल ब्रह्म में राज्य के साथ में रास की लीला की ना, तो उस समय क्या हुआ? अर्ध निद्रा। इतना ही पता था हमें केवल कि हमारे श्री कृष्ण कौन है, आत्मा के मालिक हैं। और हम जागनी में आए तो फिर अज्ञानता में आ गए। अब हम भूल गए कि श्री कृष्ण हमारे कौन है। कोई कहता दुश्मन है, कोई कहता दोस्त है, कोई कहता पिया है, कोई ऐसे कहते हैं। तो फिर अब जागनी में फिर खतरा हो गया। तो ऐसे ये चल रहा है यहाँ पर। कछुक नींद कछुक सुध, रास को सुख लियो या वेद। अब क्या किया? हमारी रास के ब्रह्मांड में क्या थी? कुछ निद्रा थी और कुछ सुध भी थी। तभी तो हम उनसे लड़ पाए। किनसे? श्री कृष्ण जी से। जब उनने उथला के वचन कहे, नहीं तो कैसे जीतते? हम जीते ही ना पाते अगर पहचान ना होती। तो थोड़ी तो पहचान हो गई थी ना, तभी तो उथला के वचन हमने सहन कर लिए और उनसे सामने से बात करी। रास को सुख लियो या वेद, इस प्रकार से रास का सुख लिया। जागनी को जागते सुख, और जागनी के ब्रह्मांड में ना पूर्ण जागृति का सुख है। हम यहाँ बैठे बैठे कैसे चितवन के द्वारा, है ना, चितवनी के द्वारा ही हम पहुंच सकते ना कहाँ? परम धाम। और कोई उपाय है? कोई उपाय ही नहीं है। आवो जी वाला मारे घेरा, आवो जी वाला, पूरी दुनिया दिखती हमें क्योंकि आंखें खुली रहती। और हमारे बाप दादा सिखा गए हमें, भैया सेवा पूजा करना बिना कुछ करना ही नहीं है। तो हमें तो बस जल्दी जल्दी जल्दी, अब मान लो टाइम कम है तो अपन ने घड़ी देख के आबोजी वाला कर दी। जबकि वो आबोजी वाला का भाव क्या है? रैन की निधि का भाव क्या है? मारा वाला जी का। तो उससे क्या पता? वो तो टाइम से हम अपने सेट कर रहे। लेकिन आप ध्यान जब करोगे ना, चितवन करोगे, तो चितवन में तो आपकी आत्म और परात्म जब एक अवस्था में हो जाएगी तब झलक मिलेगी राज्य की। लेकिन कहते ना, मीठा गुज्ज मासू काशिक कहे ना कोई, पड़ोसी पर न सुने आशिक छिपी रोए। ये मीठे सुख राज्य जिनको देंगे ना, बारीक बातें अरस की बिन मोमिन न जाने कोई, सो भी मोमिन जाने ही जाको खुशबू आई हो असल की सोए। अब खुशबू ही नहीं आई तो क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे। अब दुनिया की भी भक्ति कैसी है वैसे ही तो है। वो लोग भी तो, हम तो 10 ही मिनट में आवो जी वाला जल्दी जल्दी कर देते, पर भाई लोग देखो ना 1-1 घंटा पूजा करते। उनके घरों में देखो घंटी सुनाती है, अगर अगल बगल कहीं पर परवाही रहते हों अपने घरों में। अपन तो 5-10 मिनट में बढ़िया राज्य को तैयार करके बैठा देते कि तने बैठे रहो और 12 बजे तक हम आपको खिलाएंगे और फिर उसके बाद में सो जाना, फिर संध्या के फिर हम आएंगे। ऐसे करते। लेकिन वो लोग तो 1-1 घंटा करते पूजा। और हम कहते करनी कर्म का चूना रहा, धनी बड़े कृपाल। दोनों की अवस्था है। मतलब ये पूरी ब्रह्मवाणी का सार ही क्या है? राज श्यामा जी को दिल में समाहित कर लेना, उस शोभा में डूब जाना, पूरी वाणी का यही सार है। लेकिन बारीक गलियां रस की, मोमिन भूले ना कीर्त। कितनी सारी चौपाइयां महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है। चले आगे। कल वो नेट पे आया था ना योगेश महाराज जी का, इसलिए हमें थोड़ा सा वो चैप्टर आ गया कि चितवनी नहीं करना चाहिए, पन्ना जी वाले देखो ये ऐसा वैसा वैसा। कल बहुत बवाल मचा था यूट्यूब काय पे, फेसबुक पे। तो कोई कहता ध्यान करो, कोई कहता ध्यान ना करो, है ना। तो जिनको अब क्या है, कोई को कोई क्या रहती कोमड़ा अच्छी लगती, कोई को क्या भिंडी अच्छी लगती।
अब जिनको जो अच्छा लगे वो करें। चलें अपन चलते हैं। हमारे पूर्वज हमारे प्राणनाथ जी ने हमें ध्यान करना सिखाया। कोई ये इन्होंने नहीं सिखा दिया जो आज अपने आप को ध्यान के बड़े ज्ञाता समझते हैं ना। हमारी बीतक हमारी कह रही है, पूरी बीतक की चौपाई है ध्यान, और हमारे पूर्वज करके आए। जब से धर्म की उत्पत्ति हुई ना तो हमारे पूर्वजों ने ध्यान करना सिखाया। पूरे मोहल्ले में घर घर होती थी चितवनी, ये बीतक कह रही हमारी। आज उनके घर में वही नारायण दास के, कल दूसरे के घर में वही, कल तीसरे के घर में वही। उधर तो भी होती थी, बंगला जी में भी होती थी, और संजा को भी होती थी। मतलब ध्यान का और वाणी बीतक की चौपाई है एक। जो लो 11वीं रही तो लो बड़े चाय धरे, फिर ठंडे पड़ते गए कहिला लंग डरे। 11वीं सदी में ना चितवनी का बहुत तेजी से दौर चला, धीरे धीरे धीरे। अब क्या हो गया, कोई कहता ना करो, कोई कहता करो। तो जिनको राजी जिनको जो कराएंगे वही करेगा। चले आगे करते अपन। जागनी में लीला धाम जाए। अब जागनी के ब्रह्मांड में क्या है, परम धाम की अष्टपहर की लीला की। सुबह 6 बजे राजी कैसे घुंघराले बालों से लहराते हुए ना सबको क्या करते हैं, इसकी वही नजरों से सींचते हैं। और जो भी दर्शन करता ना वहीं 10 मिनट तो वहीं पे हिला ही नहीं पाता वो। फिर क्या होता है, 9 बजे क्या हो रहा, 12 बजे क्या हो रहा, अष्टपहर में राजी क्या कर रहे हैं। ये सारी लीला को महामती प्राणनाथ जी ने ब्रह्मवाणी में हमें बता दिया। निशान हृदय लिए चित्तधर, और सारे 25 पक्षों के निशान हमारे तारतम वाणी के द्वारा चित्त में समाहित हो गए। तब उपजियो आनंद सबों करार। फिर क्या हुआ, ये ब्रह्मवाणी जब दिल में आ गई ना हमारे, तो हमारे दिल में क्या हुआ, अनंत आनंद की अनुभूति हुई, सुख आनंद मिला। ले नजरों लीला नित विहार। और कैसे में वो अखंड अष्टपहर की लीला है ना जो, वो हमारे अंतक चक्षु में नित विहार, उस लीला में हम शरीक होने लगे और उस आनंद में हम डूबने लगे। तो कैसे धनी ने अनंत कृपा की, यहाँ बैठे बैठे हम अखंड परम धाम में जागृत हो गए तारतम वाणी के द्वारा, और पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। मेरे ब्रह्मंगनाओं का सबसे बड़ा कार्य क्या है, धनी से मिलना। तो हमारे ब्रह्मंगनाओं की दिल की पूर्ण चाहना पूर्ण हो गई। हम यहाँ बैठे बैठे पुखराज में भी घूम जाते हैं और चांदनी चौक भी हो आते हैं। तो पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। फिर क्या हुआ, धनी श्री महामती हंस ताली देश। कैसे श्री महामती जी कहती हैं प्रफुल्लित तारतम वाणी के द्वारा, कैसे जब खेल पूरा होगा ना तो इंद्रावती जी ताली देंगी, साथ उठा हंसता शुक्ले, और सुंदर साजी तुरंत जागृत होकर के और अपनी परात्म में जागृत होकर के सारे सुखों को प्राप्त करेगा। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। और हमारी प्रकाश हिंदुस्तानी पूर्ण हो गई। पूर्ण मतलब विराम। अभी फिर आगे चलेगी प्रकाश हिंदुस्तानी चलती कि कलश हिंदुस्तानी, मतलब बैग फिर का आना पड़े हमें तो अपन फिर से भी चल सकती है अपन की प्रकाश हिंदुस्तानी भविष्य में। तो ऐसे हमारी पूरी हो गई। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे और कल से हमारी चलेगी कलश हिंदुस्तानी। यहाँ ही दोहरा लें, चौपाई बोले। साथ उठा हंसता सुख ले, इतहीं बैठे घर जागे धामे, पूरन मनोरथ हुए सब कामे। धनी श्री मामती हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। हंसता सुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।